और दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इडूटेरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 से अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सामने अक्टूबर 2021 राष्ट्रीय घटनाक्रम का संग्रह है। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी लागत 50,000 करोड़ रुपए है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को लेह, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह ध्वज 225 फीट लंबा तथा 150 फीट चौड़ा है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में CSIR द्वारा दालचीनी की संगठित खेती शुरू की गई है। स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया। इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसे प्रकृति संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आर्द्रभूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा लखनऊ में 5 से 7 अक्टूबर तक न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको कमेंट करके बताना होगा केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। इस दौरान 75,000 लाभार्थियों को PM आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के लिए कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया है। आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन भारत परिक्रमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से NSG की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया, जिसे सुदर्शन भारत परिक्रमा नाम दिया गया है। यह 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल के GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल iDrone विकसित किया। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। हाल ही में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया गया, जिसे पंबन ब्रिज नाम दिया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2021-22 में घोषित PM मित्र योजना के तहत 7 PM मित्र पार्कों की विभिन्न राज्यों में स्थापना को मंजूरी दी। ये जो PM मित्र पार्क जो होंगे, यह योजना टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित होंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में हेलीबोर्न सर्व तकनीक की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पानी के कमी वाले क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों त्रिशूल तथा गरुड़ को सफलतापूर्वक संचालित किया। ये ट्रेनें 3 मालगाड़ियों के बराबर है, जिसमें 177 वैगन हैं।
आगे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को 1986 में ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित देश के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में उद्घाटन किया। इस केंद्र से राजस्थान के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। 14 अक्टूबर 2021 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में विभिन्न रोगों के संक्रमित होने वाले जीवाणु, विषाणु तथा परजीवी संबंधित संक्रमणों की निगरानी करना है। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 के कारण शारीरिक मतदान से बचने के लिए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने हेतु संबंधित विभागों को एक मंच के साथ जोड़कर परियोजनाओं को गति प्रदान करना है। 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को डिजिटली लॉन्च किया। यह अंतरिक्ष कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है जो इसरे द्वारा संचालित किया जाएगा। इसरे है या इसरो है पता नहीं। हाल ही में वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर तथा बोलीविया तथा मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मोदी वैन 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई। इस वैन को नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भैंस की बन्नी नस्ल के भारत के पहला टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म हुआ। गोवा प्रत्येक घर में बिजली तथा खुले में शौच मुक्त होने का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एशिया हेल्थ 2001 समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भाग लिया। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्य जीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान में सुगंधित पौधों की 140 प्रजातियां हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 28 से 30 अक्टूबर के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया। मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन पाने वाली ट्रेन बन गई है। ये जो एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन जो है IMS या पर्यावरण के अनुकूल कार्यों के लिए दिया जाता है। कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। यह प्रणाली लंबी दूरी तक समुद्री संचार उपलब्ध कराएगा। हाल ही में नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एकीकृत योजना को सुनिश्चित करने में उपयोगी होगा। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गांधीधाम जो कि गुजरात में है आयुष वन का उद्घाटन किया, जहां आयुर्वेदिक पौधों की प्रजातियां होंगी। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो पूर्व असम के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री कौन है आपको कमेंट करके बताना होगा। हाल ही में अंडमान निकोबार के एक द्वीप समूह जिसका नाम माउंट हैरियट है, इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। 28 से 31 अक्टूबर 2021 को
UIDAI द्वारा आधार हैथकॉन 2021 का आयोजन किया गया। यह 2 विषयों पर आधारित था, नामांकन और अपडेट, पहचान और प्रमाणीकरण। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सेवा विभाग द्वारा प्रबल नामक IT सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली का विकास किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ अक्टूबर 2021 के राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होते हैं। आइए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। वर्ल्ड एक्सपो 2020 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय है कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया। हेनले रिपोर्ट इंडेक्स 2021 हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर जापान एवं सिंगापुर को रखा गया है। भारत का स्थान अभी और देखिए 6 स्थान खिसक गया, 90 स्थान पे हो गया है। पिछले वर्ष यह 84वें स्थान पे था। अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट शीर्ष स्थान मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। ये लगातार 14वें वर्ष भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को मंजूरी दी है, जिसका नाम है RTS-AS01। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया। इसे जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस वाहन तथा सीमेंस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। भारत ने किर्गिस्तान में सामुदायिक विकास के लिए परियोजनाओं को संचालित करने के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। भारत और डेनमार्क के मध्य स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत ने क्रोएशिया के साथ चिकित्सा अनुसंधान और विकास तथा यूरोप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि विश्व में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को पहला स्थान प्राप्त है। नियोक्ता रैंकिंग जो होता है वह एक तरह का एक ऐसा मापदंड है जिसमें यह पैमाना नापा जा गया है कि कौन सी कंपनी ने कितने रोजगार उपलब्ध करवाए हैं, कितनी व्यक्तियों को नियुक्त किया है। ठीक है। हाल ही में इक्वेडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने देश में बढ़ते हिंसक अपराधों के कारण 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की है। भारत, इजराइल, UAE तथा USA ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है। यह भविष्य में इन देशों के आर्थिक सहयोग हेतु एक मंच उपलब्ध कराएगा। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने FATF जिसे कहते हैं 3 नए देश माली, जॉर्डन तथा तुर्की को ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल किया है। 27 अक्टूबर 2021 को 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रुनेई द्वारा की गई। कमेंट करके बताना है आपको कि ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है। ब्रुनेई की अध्यक्षता में 18वें एशियाई शिखर सम्मेलन एक बार फिर से पढ़ते हैं। ब्रुनेई की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। फेसबुक के मालिक तथा CEO मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित होगा। वहीं 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना होगा भारत में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन अपने क्रम में कैवां है। हाल ही में जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित माउंट एसो में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। जम्मू कश्मीर सरकार ने औद्योगिकीकरण के विकास हेतु दुबई सरकार के साथ समझौता किया। इसके तहत रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, IT क्षेत्र, निजी अस्पताल आदि के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। अफ्रीकी देश सूडान में वहाँ की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट कर दिया है।
इसी तरह का एक और पॉइंट है, सऊदी अरब ने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। आपको कमेंट करके बताना है। और हम लोगों ने पिछले महीने के वीडियो में भी पढ़ा है कि किस देश ने 2060 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के निर्वाचन आयुक्त को बुलाया है। दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। विश्व में पहली बार रूस के अभिनेता यूलिया पेरसिल्ड एवं फिल्म निर्देशक क्लीम शिपेंको चैलेंज फिल्म बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए। कहाँ से इन्हें भेजा गया है? तो कजाकिस्तान के बैकानूर से। श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ते हुए खाद्य मूल्य, तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। आइए आगे देखते हैं। आगे है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके का है, इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 350 विश्वविद्यालयों में भारत का एकमात्र IISc बेंगलुरु को स्थान मिला है। रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 6वें पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नए कानून बनाए हैं। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को एक सप्ताह में केवल 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेलने की अनुमति है। हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं, जिन्होंने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। चीन के चेंगदू शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए नए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया है। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापार गलियारा है। तो दोस्तों, इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने अक्टूबर 2021 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित घटनाक्रम है। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जीरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दूसरा है अजय वॉरियर 21। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। दोस्तों, ये जो अजय वॉरियर है, यह थल सेना का युद्धाभ्यास है और यह इसका 6ठा संस्करण इस बार आयोजित हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है संयुक्त सागर 2021। भारत और चीन की संयुक्त सेनाओं का अभ्यास है, जो कि जापान सागर में संपन्न हुआ। अब है एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2021। भारत और अमेरिका की थल सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन अलास्का में किया गया। दोस्तों, यह अपने क्रम में 17वां था, तो ये याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्ग मार्च 2D के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु पहला अंतरिक्ष मिशन 16 अक्टूबर को लॉन्च किया, जिसे लूसी मिशन कहा गया है। हाल ही में चीन ने सीजियान 21 नामक एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षित किया। इसके जरिए अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट, जिसे नूरी नाम दिया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कोकन शक्ति 2021। भारत और यूके की सेनाओं ने पहला त्रिसेवा अभ्यास अरब सागर में संपन्न किया है। याद रखेंगे, यह पहला है कोकन शक्ति और एक त्रिसेवा युद्धाभ्यास है। ठीक है। फ्रांस ने एरियन 5 रॉकेट के द्वारा अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों, इनका जो प्रक्षेपण स्थल है वो फ्रेंच गुयाना में कैरो नामक स्थान पे है और इन्होंने यह उपग्रह जो सिराक्यूज 4A है, यह एक तरह का सैनिकों पे निगरानी और उनके सैन्य क्षमता को बढ़ाने वाला उपग्रह है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और प्रक्षेपण यान को भी याद रखेंगे, एरियन 5 कहाँ से, तो फ्रेंच गुयाना से। किस प्रक्षेपण केंद्र से, तो कैरो से।
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये जो सार्थक है तटरक्षक जहाज, इसे गोवा शिपयार्ड कंपनी लिमिटेड ने निर्मित